नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य 52तमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति तृतीया विभक्तेः अभ्यासः, तिसॄणां विभक्तीनाम् अभ्यासः इति। अस्तु, सर्वप्रथमं तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। तृतीया विभक्तेः प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति इति वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। हिंदी भाषायां से अथवा के द्वारा अर्थ में तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। अर्थात जब हिंदी में हम से, वह कार से विद्यालय जाता है, सः कारयानेन विद्यालयं गच्छति। वह वायुयान के द्वारा विदेश जाता है, सः वायुयानेन विदेशं गच्छति। वह लेखनी से लेख लिखता है, सः लेखन्या लेखम लिखति। वह हाथ से मार्जन करता है, सः हस्तेन मार्जनम करोति। वह हाथों से दान देता है, दोनों हाथों से, द्विवचनम, सः हस्ताभ्याम दानम ददाति। ठीक हुआ। ऐसे से अथवा के द्वारा अर्थ होता है, तो इस अर्थ में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक और अर्थ है सह। संस्कृत का एक शब्द है सह, जिसका अर्थ होता है साथ। सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जहां वाक्य में सह अर्थात साथ शब्द आए, वहां पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? बालक के साथ, बालकेन सह। छात्र के साथ, छात्रेण सह। जनक के साथ, जनकेन सह। राम के साथ, रामेण सह। देव के साथ, देवेन सह इत्यादि। स्पष्टम। एवं अत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगम सहयोगेन भवति। उसी तरह स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे बालिका के साथ, बालिकया सह। बालिकाओं के साथ, बालिकाभ्याम सह। दो बालिकाओं के साथ, बहुत सारी बालिकाओं के साथ, बालिकाभिः सह। इस तरह से सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। एक और है विना। विना के मतलब होता है बिना। हिंदी में बिना, संस्कृत में विना। विना जब शब्द का प्रयोग होता है, इस योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। राम के बिना, रामेण विना। सीता के बिना, सीतया विना। पुस्तक के बिना, पुस्तकेन विना। हिंदी में बिना बोल रहा हूं, संस्कृत में विना। ध्यान से सुनना। अध्ययन के बिना, अध्ययेन विना। विद्यालय के बिना, विद्यालयेन विना। छात्रों के बिना, छात्रैः विना। ग्रंथ के बिना, ग्रंथेन विना। एवं विना योगे अपि तृतीया विभक्तेः प्रयोगं भवति। अत्र वयं एकवारं तृतीया विभक्तेः रूपं पश्यामि। बालकः अकारांत पुल्लिंग शब्दम, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। ईकारांतम स्त्रीलिंगम, सरस्वत्या, सरस्वतीभ्याम, सरस्वतीभिः। नपुंसकलिंगम शब्दम फलम, फलेन, फलाभ्याम, फलैः। स्पष्टम। अग्रे अत्र सह शब्दस्य प्रयोगः अस्ति।
वयम् अत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। पश्यतु, अत्र प्रथमा अस्ति सर्वत्र, अत्र प्रथमा अस्ति, एतस्याः प्रथमायाः परिवर्तनं वयं तृतीयायां कुर्मः। यथा अहम्, अस्मत् शब्दस्य अहम् आवां वयं, माम् आवाम् अस्मान्, मया मया अस्ति, अहं का तृतीया मया, भवान का तृतीया भवता, भवती का तृतीया भवत्या। आइए एक बार वाक्य बनाते हैं। सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का उपयोग। सह मया सह गच्छति, सह भवता सह गच्छति, सह भवत्या सह गच्छति, सह तेन सह गच्छति, वह उसके साथ जाता है। सह एतेन सह गच्छति, वह इसके साथ जाता है। सह एतया सह गच्छति, वह इसके साथ जाता है ना। सा तया तया सह गच्छति, उसके साथ जाता है। सह है ना, त्वया, त्वम है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया त्वया, सह त्वया सह गच्छति, वह तुम्हारे साथ जाता है। सह एतया सह गच्छति, वह इसके साथ, इस बालिका के साथ जाता है। वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभिः। सह अस्माभिः सह गच्छति, वह हमारे साथ, है ना, अस्माभिः हमारे साथ जाता है। सह भवन्तः, है ना, भवन्त, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, तृतीया भवद्भिः। सह भवद्भिः सह गच्छति, वह आप सबके साथ जाता है। सह युष्माभिः सह गच्छति, वह तुम सबके साथ जाता है। सह भवतीभिः सह गच्छति, वह आप सब महिलाओं के साथ जाता है। सह ते छात्रा, है ना, ते छात्रा कैसे होगा यहाँ पर, ते छात्रे, हाँ ते छात्रा बहुवचन, सह तौ ते, छात्रः छात्रौ छात्रा। सह तैः छात्रैः सह गच्छति, वह उन सब छात्रों के साथ जाता है। सह ताभिः बालिकाभिः सह गच्छति, वह उन सब बालिकाओं के साथ जाता है। अब हम द्विवचन में देखेंगे यहाँ पर, सह एताभ्याम सह गच्छति, सह आवाभ्याम सह गच्छति, सह युवाभ्याम सह गच्छति, सह भक्ताभ्याम सह गच्छति, सह भवतीभ्याम सह गच्छति, सह ताभ्याम सह गच्छति। इस तरह से सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हमने देखा। अब थोड़ा सा विना के अर्थ में देखते। अगर यहां पर सह के स्थान पर हम विना शब्द का प्रयोग करें तो भी यह हमारा इसी तरह से वाक्य बनेगा। जैसे सह मया विना गच्छति, वो मेरे बिना जाता है। सह भवता विना गच्छति, वो आपके बिना जाता है। सह भवत्या विना गच्छति, वह आपके बिना जाता है। सह तेन विना गच्छति, वह उसके बिना जाता है। सह एतेन विना गच्छति, सह तया विना गच्छति, सह त्वया विना गच्छति, सह एतया विना गच्छति, सह सह अस्माभिः विना गच्छति,
सः भवद्भिः विना गच्छति, सः युष्माभिः विना गच्छति, सः भवतीभिः विना गच्छति, सः तैः छात्रैः विना गच्छति, सः ताभिः बालिकाभिः विना गच्छति, सः एताभ्यां विना गच्छति, सः आवाभ्यां विना गच्छति, सः युवाभ्यां विना गच्छति, सः भक्ताभ्यां विना गच्छति, सः भवतीभ्यां विना गच्छति, सः ताभ्यां विना गच्छति। एवं अत्र विना अर्थेपि वयं तृतीया विभक्तेः प्रयोगं दृष्टवन्तः, है ना। सः विना योगे तृतीया विभक्तेः प्रयोगं भवति, एतत् वयं दृष्टवन्तः। अधुना अग्रे तिस्रीणां विभक्तीनाम् अभ्यासः। अब तीनों विभक्तियों का अभ्यास देखते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति। कथम रूपम पश्यतु। बालक शब्द है, बालकः। अब इसका प्रथमा, द्वितीया और तृतीया कैसे रूप चलते हैं? बालकः बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया। एवं, ठीक है। तो यहां पर अर्थ हुआ बालक ने, दोनों बालकों ने, तीनों बालकों ने अथवा बहुत सारे बच्चों ने, बालक को, दोनों बालकों को, सब बालकों को, बालक से के द्वारा, दोनों बालकों से के द्वारा, बहुत से बालकों से, बालकों के द्वारा। स्पष्टम। एवं बालक शब्दः अत्र तिस्रीणां विभक्तीनां वयं दृष्टवन्तः। बालिका, बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः तृतीया। बालिका ने, दोनों बालिकाओं ने, बहुत सी बालिकाओं ने, बालिका को, बालिकाम, बालिका को, जैसे बालिका को देखो, बालिकाम पश्यतु, बालिका को, बालिका को, बालिका को किमपि अत्र बालिकाम, बालिका को, दोनों बालिकाओं को, बालिके, तीन अथवा बहुत सारी बालिकाओं को बालिकाः इति, बालिका के द्वारा बालिकया, दोनों बालिकाओं के द्वारा बालिकाभ्यां, बहुत सी बालिकाओं के द्वारा बालिकाभिः इति। स्पष्टम। इदानीं सरस्वती, है ना। सरस्वती, सरस्वती ने, सरस्वती, सरस्वत्यौ, सरस्वत्यः प्रथमा, सरस्वतीं, सरस्वत्यौ, सरस्वत्यः द्वितीया, सरस्वत्या, सरस्वतीभ्यां, सरस्वतीभिः तृतीया। सारस्वती नास्ति, अत्र सरस्वती अस्ति। मूल शब्दम सरस्वती, ईकारांतम। तीनों विभक्तियों में अपने को। इसी तरह मान लीजिए दूसरा शब्द लेते हैं, जननी, जननी, जनन्यौ, जनन्यः प्रथमा, जननीं, जनन्यौ, जननीः द्वितीया, जनन्या, जननीभ्यां, जननीभिः तृतीया। स्पष्टम। अब जैसे सरस्वती ने, दोनों सरस्वतियों ने, बहुत सी सरस्वतियों ने, सरस्वती, सरस्वत्यौ, सरस्वत्य, सरस्वती को, सरस्वतीं, सरस्वती, दोनों सरस्वतियों को, सरस्वत्यौ, बहुत सी सरस्वतियों को, सरस्वती ही, सरस्वती के द्वारा सरस्वत्या, दोनों सरस्वतियों के द्वारा सरस्वतीभ्यां, बहुत सी सरस्वतियों के द्वारा सरस्वतीभिः। स्पष्टम। इदानीं नपुंसकलिंगे। नपुंसकलिंग में बहुत सरल है। प्रथमा द्वितीया, हमेशा कोई भी शब्द हो, प्रथमा द्वितीया एक जैसी, और फिर तृतीया जो है वो पुल्लिंग के जैसे। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीया, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्यां, पुस्तकैः तृतीया।
न केवलं पुस्तकम् अपितु पुष्पमपि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि द्वितीया, पुष्पेण पुष्पाभ्यां पुष्पैः तृतीया, जलं जले जलानि प्रथमा, जलं जले जलानि द्वितीया, जलेन जलाभ्यां जलैः तृतीया। एवं अत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। अर्थं पश्यामः। पुस्तकं पुस्तकने, पुस्तके दोनों पुस्तकों ने, पुस्तकानि सब पुस्तकों ने, पुस्तकं पुस्तक को, पुस्तके दोनों पुस्तकों को, पुस्तकानि सभी पुस्तकों को, पुस्तकेन पुस्तक के द्वारा, पुस्तकाभ्यां दोनों पुस्तकों के द्वारा, पुस्तकैः सब पुस्तकों के द्वारा। स्पष्टम्? इदानीं सर्वनाम शब्देषु वयं गच्छामः। एतत् शब्द पुल्लिंग शब्द, एतत् शब्द पुल्लिंगी। एषः एतौ एते प्रथमा, एतं एतौ एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्यां एतैः तृतीया। अर्थ एषः इसने, एतौ इन दोनों ने, एते इन सब ने, एतम इसको, एतौ इन दोनों को, एतान इन सब को, एतेन इसके द्वारा, एताभ्याम इन दोनों के द्वारा, एतैः इन सब के द्वारा। स्पष्टम? एषः एतौ एते प्रथमा, एतं एतौ एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया। अगर पुल्लिंग हो तो, है ना, एषः यह बालक, है ना, इस बालक ने, एषः इस तरह से पुल्लिंग में हो तो। अगर नपुंसकलिंग में हो तो रूप बनाना बड़ा सरल है। एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया। बाकी ये एक जैसे प्रथमा और द्वितीया, और ये तृतीया का पुल्लिंग के जैसे। एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया। एतत् पुस्तकम, मान लीजिए एतत् यह पुस्तक या इस पुस्तक ने, एते पुस्तके ये दोनों पुस्तक हैं, एतानि पुस्तकानि सन्ति, एतत् पुस्तकम् अस्ति, एते पुस्तके स्तः, एतानि पुस्तकानि सन्ति। दूसरा, एतत् चित्रं पश्यतु, इस चित्र को देखो, एते चित्रे पश्यतु, इन दोनों चित्रों को देखो, एतानि चित्राणि पश्यतु, इन सब चित्रों को देखो। आगे, एतेन लोकयानेन गच्छामि, इस बस से जाता हूं। एताभ्यां लोकयानाभ्यां गच्छामि, इन दोनों बसों से जाता हूं। एतैः लोकयानैः गच्छामि, इन बसों के द्वारा, इन बसों से, है ना, इन बसों से, एतैः लोकयानैः गच्छामि इति अत्र तृतीया विभक्ति। नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंगे एषा एते एताः प्रथमा, एताम एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्याम एताभिः तृतीया। एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। एते बालिके स्तः, ये दोनों बालिकाएं हैं। एताः बालिकाः सन्ति, ये सब बालिकाएं हैं, स्त्रीलिंग है। एताम बालिकां पश्यतु, इस बालिका को देखिए। एते बालिके पश्य, है ना, इन दोनों, पश्यतु या अथवा पश्य। भवान अगर अर्थ आपके दिमाग में है तो पश्यतु, त्वम अर्थ है तो पश्य। एते बालिके पश्यतु, है ना, आप इन दोनों बालिकाओं को देखो। एताः बालिकाः पश्यतु, भवान आप इन बालिकाओं को देखें। एतया, है ना, मान लीजिए बालिका, बालिका के स्थान पर हम कुछ और भी, जैसे एतया इससे इति, है ना, एतया जनन्या इस माँ से, एताभ्याम जननीभ्याम
इन माओं से, इन दोनों माओं से, और एता भी ही जननी भी, इन सब माताओं से। तो इस तरह एतत् शब्द का तीनों लिंगों में हमने देखा। समीप अर्थ में एषा एते एताः प्रथमा, एताम एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्याम एताभिः तृतीया। अब हम तत् शब्द में चलते। अभी तक एतत् शब्द था, अब तत् शब्द का पुल्लिंग। सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्याम तैः तृतीया, है ना। सह वह, है ना, सह अस्ति वह है, तौ स्तः वे दोनों हैं, ते संति वे सब हैं, तम पश्यतु उसको देखो, तौ पश्यतु उन दोनों को देखो, तान पश्यतु उन सब को, तान उन सब को देखो, तेन उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, तैहि उन सब के द्वारा। ठीक है, तेन ताभ्याम तै उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। इति। तथैव नपुंसकलिंग कैसे चलेंगे रूप? तत्ते तानि प्रथमा, तत्ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्याम तैः तृतीया, तत्पुस्तकम अस्ति अथवा तत्पुष्पम अस्ति, ते पुष्पे, दूर है, ते पुष्पे स्तः वे दोनों पुष्प हैं, तानि पुष्पाणि सन्ति वे सब पुष्प हैं, तत्पुष्पम पश्यतु उस पुष्प को, तत्पश्यतु अथवा ते पुष्पे पश्यतु उन दोनों पुष्पों को देखो, तानि पुष्पाणि पश्यन्तु उन बहुत सारे पुष्पों को देखो। ठीक, तेन यानेन गच्छति उस यान से जाता है, ताभ्याम यानाभ्याम गच्छति वो उन दोनों गाड़ियों से जाता है, तैहि यानैहि अहम गच्छामि उन गाड़ियों से मैं जाता हूं। इति तैहि यानैहि अहम, अहम तैहि यानैहि गच्छामि। इति स्पष्टम। इदानीं नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग, तत्शब्द से स्त्रीलिंग रूपम किम? सा ते ताः प्रथमा, ताम ते ताः द्वितीया, तया ताभ्याम ताभिः तृतीया, सा अस्ति सा बालिका अस्ति, ते बालिके स्तः वे दोनों बालिकाएं हैं, ताः बालिकाः सन्ति अथवा सा महिला अस्ति, ते महिले स्तः, ताः महिलाः सन्ति, ताम, है ना, ताम भगिनीम पृच्छतु उस बहन को पूछो, ताम उस बहन को, ताम भगिनीम पृच्छतु, है ना, ते भगिन्यौ पृच्छतु उन दोनों बहनों से पूछो, ताः भगिनीः पश्यतु उन सभी बहनों से पूछो। स्पष्टम। तया तया उसके द्वारा, ताभ्याम उस दोनों के द्वारा, ताभिः उन सबके द्वारा। इति। अब भवत् शब्द, भवत् शब्द पुल्लिंगे कथम? भवान भवन्तौ भवन्तः प्रथमा, भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः तृतीया। अर्थम पश्यतु। भवान कः आप कौन, भवन्तौ कौ स्तः आप दोनों कौन हैं, भवन्तः के सन्ति आप दोनों कौन हैं, आप सब, सॉरी, भवन्तः के सन्ति आप सब कौन हैं, भवन्तं पश्यामि मैं आपको, अहम भवन्तं पश्यामि मैं आपको देखता हूं, अहम भवन्तौ
पृच्छामि, मैं आप दोनों को पूछता हूं। अहम भवतः पृच्छामि, मैं आप सबको पूछता हूं, है ना। भवतः आप सबको, भवता आपके द्वारा, अहम भवता सह गच्छामि, मैं आपके साथ जाता हूं। अहम भवद्भ्याम सह गच्छामि, मैं आप दोनों के साथ जाता हूं। अहम भवद्भिः सह गच्छामि, मैं आप सबके साथ जाता हूं, है ना। आप दोनों, आप सब, आपको, आप दोनों को, आप सबको, आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा, आप सबके द्वारा। स्पष्टम। स्त्रीलिंगे भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा, भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया, भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः तृतीया। भवती, है ना, आप, कोई महिला, है ना, कोई बहन हो तो भवती भगिनी अस्ति, आप बहन हैं। भवत्यौ भगिन्यौ स्तः, आप दोनों बहनें हैं। भवत्यः भगिन्यः सन्ति, आप सब बहनें हैं। भवतीं पश्यामि, कोई बहन खड़ी है सामने, भवतीं पश्यामि, है ना। भवतीं, मैं आपको देखता हूं। अहम भवतीं पश्यामि। अहम भवत्यौ पश्यामि, मैं आप दोनों को देखता हूं। अहम भवतीः पश्यामि, मैं आप सबको देखता हूं। भवत्या, है ना, आपके द्वारा। भवतीभ्याम, आप दोनों के द्वारा। भवतीभिः, आप सबके द्वारा। स्त्रीलिंग में आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा, आप सबके द्वारा। सर्व शब्द, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया। सर्वः सबने, उन दोनों सबने, उन सब सबने, सर्वे सबको, दोनों सबको, सबको, सर्वेण सबके द्वारा, सर्वाभ्याम दोनों सबके द्वारा, सर्वैहि सबके द्वारा, है ना। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, है ना। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि इति। सर्वं पुस्तकं पठितवान्, सर्वं बालकं दृष्टवान्, है ना। सभी बालकों का एक समूह है। सर्वं बालकम, सभी बालकों को दृष्टवान, देखा इति। स्त्री नपुंसकलिंगे कथम, सर्वं सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वं सर्वे सर्वाणि द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया। स्त्रीलिंगे कथम, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया। स्पष्टम। इदानीम अस्मत् शब्दस्य, तीनों लिंगों में अस्मत् शब्द के रूप यही चलते हैं। कोई स्त्री कहेगी अपने आप को तो भी अहम, कोई बालक कहेगा अपने आप को तो भी अहम, है ना। तो अहम आवां वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान् द्वितीया, मया अवाभ्याम अस्माभिः तृतीया। स्पष्टम। अहम, मैं, अहम अस्मि, मैं हूं, आवाम स्वः, हम दोनों हैं, वयम स्मः, हम सब हैं। अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः, है ना। मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। माम, है ना, माम जानाति, मुझको जानता है। आवाम जानाति, सह आवाम जानाति, वह हम दोनों को, आवाम हम दोनों को जानता है। सह अस्मान जानाति, वह हम सबको जानता है ना। सह अस्मान जानाति, वह हम सबको जानता है। मया सह रामः मया सह आगच्छति, राम मेरे साथ आता है। रामः आवाभ्याम सह आगच्छति, राम हम दोनों के साथ आता है।
है ना, रामः अस्माभिः सह आगच्छति, राम हम सब के साथ आता है। स्पष्टम? मया अवाभ्यम अस्माभिः इति। युष्मत् शब्द त्रिषु लिंगेषु त्वं युवां यूयं प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया। त्वं तुमने, युवाभ्यां तुम दोनों ने, यूयं तुम सबने, है ना। त्वं पठसि तुम पढ़ते हो, युवां पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयं पठथ तुम सब पढ़ते हो। अथवा त्वं गच्छसि, अथवा तुमने देखा, त्वं दृष्टवान, युवां दृष्टवन्तौ, यूयं दृष्टवन्तः तुमने देखा, तुम दोनों ने देखा, तुम सब ने देखा। ठीक है। अब तुमको देखा, त्वाम दृष्टवान तुमको, तुम दोनों को देखा, को आ गया यहां, तुमने, तुम दोनों ने या तुम दोनों को, तुम दोनों को देखा, युवाम दृष्टवान उसने तुम दोनों को देखा, सह युवाम दृष्टवान उसने तुम सबको देखा, सह युष्मान दृष्टवान इति। तुम्हारे साथ, त्वया सह तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम सह, युष्मा तुम सब के साथ, युष्मा भी सह। तुम्हारे बिना, त्वया बिना तुम दोनों के बिना, युवाभ्याम बिना तुम सब के बिना, युष्मा भी विना तुम सबके बिना। एकवारं पुनः पठामि। त्वं युवां यूयं प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया। एकं किं शब्द अस्ति पुल्लिंगे, कः कौ के प्रथमा, कं कौ कान् द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया। कः अस्ति कौन है, कौ स्तः कौन दोनों हैं, के सन्ति कौन है इति। ठीक है। कः गच्छति कौन जाता है, कौ गच्छतः कौन दोनों जाते हैं, के गच्छन्ति कौन सब जाते हैं। कम, है ना, कम इच्छति किसको चाहते हो, कौ इच्छति तुम दोनों, है ना, भवान कौ इच्छति आप किन दोनों को चाहते हो, भवान कान इच्छति आप किन सबको चाहते हो, केन सह गच्छति किसके साथ जाते हो, काभ्याम सह गच्छति किन दोनों के साथ जाते हो, कैः सह गच्छति और किन सब के साथ जाते हो। नपुंसकलिंग में अतीव सरल है। किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्याम कैः तृतीया। स्पष्टम। स्त्रीलिंगे का के काः प्रथमा, काम के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया। का अस्ति कौन है, बालिका, सब स्त्रीलिंग में है। के स्तः काः सन्ति, काम पश्यति, के पश्यति, काः पश्यति। ये कर्म है, इसके हिसाब से क्रिया नहीं आएगी। हम क्रिया कर्ता कोई और है, जैसे बालिका काम पश्यति, बालिका के पश्यति, बालिका काः पश्यति, बालिका किन लोगों को देखती। कया सह, है ना, एषा बालिका कया सह गच्छति, एषा बालिका काभ्याम, बालिका काभ्याम महिलाभ्याम सह गच्छति, एषा बालिका काभिः महिलाभिः सह गच्छति। इस तरह से तृतीया विभक्ति का हमने पूरी तरह से, है ना, उसके रूप कैसे बनते हैं, उनको हिंदी में क्या कहते हैं और उसके वाक्य कैसे बनाने हैं, इस तरह से अभ्यास किया। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः अग्रे अग्रिम विषयेण सह वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।